नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आपका नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड होने वाला है। जो भी स्टूडेंट सीईटी का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, जिन्होंने 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख को 6 शिफ्ट में आपका जो पेपर है सीईटी का वो कंप्लीट करवाया गया है, यानी कि 10+2 12th बेस का जो सीईटी का पेपर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर मांग उठ रही है नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड। अब देखो मांग तो उठ रही है या नहीं उठ रही है, लेकिन जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है, ठीक है, आलोक राज जी, उनके द्वारा एक मतलब कि एक बोल सकते हो कि इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था इससे रिलेटेड, ठीक है, इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में उनसे ये चीज़ पूछी गई थी कि यहाँ पर एक तरीके से जो नॉर्मलाइजेशन है वो एक तरीके से होगा या नहीं होगा। तो देखो आपको मैं फर्स्ट में क्लियर करना चाहूँगा नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। जैसे कि काफ़ी छात्रों को पता नहीं होता है कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और उसमें क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी फर्स्ट शिफ्ट हो गई, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट हो गई, साथ में जो सिक्स्थ आपकी शिफ्ट हो गई। अब इनमें क्या होता है कि जैसे कि अगर जैसे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपका हार्ड आ गया, सिक्स्थ शिफ्ट का पेपर आपका एक तरीके से नॉर्मल आ गया, ठीक है, तो उन पेपर्स को एक तरीके से इक्वल, ठीक है, समान करने के लिए एक तरीके से यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन है वो करवाया जाता है। अब आप सभी छात्रों की जानकारी के लिए मैं क्लियर कर दूं। देखो सभी छात्रों को पता होगा, अभी जैसे आपका फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है, वैसे मुझे जानकारी से पता लग रहा है तो आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो पेपर थोड़ा हार्ड बताया जा रहा है, ठीक है, हार्ड पेपर बताया जा रहा है। वैसे तो देखो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को मैं बताना चाहूँगा पेपर का जो स्तर रहा है वो बिल्कुल मॉडरेट रहा है, ठीक है। जैसे कि एक तरह से ईजी रहता है, मॉडरेट रहता है, फिर उसके बाद में जो मध्य आप मान सकते हो, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था। बाकी जैसे बात करें कंप्यूटर के क्वेश्चन है, जैसे 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं कंप्यूटर का। नॉर्मल आपका वही जैसे MS ऑफिस हो गया, उसके बाद में आपका MS ऑफिस के बाद में आपका जैसे नेटवर्किंग हो गया, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी एक तरीके से लैंग्वेज वगैरह है उनसे कुछ भी क्वेश्चन आपसे नहीं पुटअप हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का आपका जो पेपर है वो थोड़ा आपका हार्ड आया है, ठीक है। बाकी जो आपकी सिक्स्थ शिफ्ट थी उसका पेपर थोड़ा आपका इजी रहा था, जो कि आपकी 24 तारीख को रही थी। ये चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर दी है। उसी के बाद में जितने भी स्टूडेंट हैं आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि देखो यहाँ पर आपका जैसे 22 तारीख को हो गया, उसके बाद में 23 तारीख को हो गया, उसके बाद में 24 तारीख को हो गया, मतलब कि 3 दिन आपके लगातार यहाँ पर पेपर चले थे। और अभी आपको मैं क्लियर कर दूं कि जैसे बात करें यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल की, ठीक है। अब देखो ग्रेजुएशन लेवल में क्या था कि वहाँ पर जो आपकी थर्ड शिफ्ट थी, ठीक है, थर्ड शिफ्ट में तो बिल्कुल वहाँ पर देखने को मिला था कि वहाँ पर जो पेपर था वो काफ़ी हार्ड था और उसकी वजह से वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है वो देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है उन्होंने ओनली ऐसा बोला है, ठीक है, अभी कुछ कन्फर्म नहीं हुआ है। जब उनको लगेगा कि जो आपकी 22 तारीख को जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें पेपर आपका हार्ड आया है, ठीक है, उसके बाद में उनको लगेगा कि जो 23 तारीख है, 24 तारीख है, उनकी किसी भी शिफ्ट का जो पेपर है वो एक तरीके से इजी रहता है, तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। बाकी यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर कर दूं, देखो मैं ऐसे ही आपको नहीं बोल रहा कि जैसे कि 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, 15 नंबर का हो जाएगा। बिल्कुल आप मान सकते हो कि यानी कि 7 नंबर से लेकर 10 नंबर तक आप मान सकते हो, इतने नंबर का आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। बाकी देखो सभी छात्र है वो मेहनत करके जाते हैं। अब डिपेंड करता है, एक जैसे 12th बेस का स्टूडेंट ही उस पेपर में बैठ रहा है तो उसके वही 40% नंबर है वो जुड़ रहे होंगे, मुझे पता है, ठीक है। बाकी कोई स्टूडेंट अगर तैयारी वगैरह करता है उसके 60 नंबर भी जुड़ रहे हैं, ठीक है। कोई स्टूडेंट और अच्छे से तैयारी कर रखा है, तो ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ऐसे स्टूडेंट भी है जिनके 80% नंबर भी आ रहे होंगे, आप में से ही होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। काफ़ी जो स्टूडेंट है उनके 90% नंबर भी आ रहे होंगे, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 70% नंबर भी आ रहे होंगे। और मैं भी आपको मैं बता दूँ, मैंने खुद ने भी सीईटी का पेपर दिया है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हार्ड पेपर आपका नहीं था। और बाकी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन आपका करवाया भी जा सकता है और नहीं, क्या पता नहीं भी करवाया जाए। बाकी देखो पूरी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, क्योंकि देखो किसी भी शिफ्ट का एक तरीके से पोल डाली जाती है। जैसे आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन डाल दिया जाता है, पोल डाला जाता है, उसमें सभी स्टूडेंट जिस भी शिफ्ट का स्टूडेंट है वो एक तरीके से वहाँ पर क्लिक करके बोलता है कि मेरा पेपर हार्ड था। और देखो क्या होता है कि ऐसे स्टूडेंट, मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जिनको कुछ चीज़ें पता ही नहीं है, ठीक है, जैसे कोई 12th का स्टूडेंट चला गया और उसको किसी भी सब्जेक्ट का अच्छी तरीके से नॉलेज वगैरह नहीं है, ठीक है, जिसने पढ़ाई वगैरह नहीं की है, तो वो तो पोल का एक तरीके से आंसर वहाँ पर हार्ड ही देगा, ठीक है, वो तो उसका आंसर हार्ड ही देगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक तरीके से तैयारी की है, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी की है और तैयारी करने के बाद में अगर वो वहाँ पर बताया जाता है कि जो पेपर है वो हार्ड रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली 100% वहाँ पर उसने
सही बोला है कि पेपर आपका हार्ड था, वहाँ पर बिल्कुल आपका नॉर्मलाइजेशन होना बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको खुद को ही मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, और नॉर्मलाइजेशन जैसे ही होगा तो आप सभी छात्रों को बता दिया जाएगा। बाकी देखो अभी 27, ठीक है, जैसे कि 27 या 28 तारीख को आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर है वो आपका हुआ था, उसकी आंसर की है अभी तक जारी नहीं हुई है। अब देख सकते हो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कितना एक तरीके से निठल्ला है। ठीक है, मेरी नज़र में तो निठल्ला ही बोल सकते हो। ठीक है, निठल्ला है, जिन्होंने अभी तक आंसर की जारी नहीं की है। तो आप तो देख सकते हो वहाँ पर तो तकरीबन 14 लाख स्टूडेंट थे, और यहाँ पर 18 लाख स्टूडेंट है। 18 लाख में तकरीबन 15 से 15 साढ़े 15 लाख जो स्टूडेंट है उन्होंने यहाँ पर एग्जाम दिया है। तो आप उस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, बाकी अभी थोड़ा पेशेंस रखें, जल्दी इस रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट आ जाएगी। नॉर्मलाइजेशन होगा तो बिल्कुल अच्छा सभी छात्रों को फायदा मिलेगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट शिफ्ट का अगर पेपर हार्ड रहा है, ठीक है, तो इस शिफ्ट के स्टूडेंट है उनको ज़्यादा यहाँ पर राहत है वो दी जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी बड़ी अपडेट आप सभी छात्रों के लिए मैं लगातार लाते रहता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।